हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। ये पोयम एमिली डिकिंसन ने लिखी थी। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। अगर आपको इस पोयम की एक्सप्लेनेशन देखनी है लाइन टू लाइन तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये कुछ अटैम्प्ट करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की पोयम है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। बहुत छोटी सी पोयम है। एमिली डिकिंसन ने जो है ये पोयम लिखी थी। एमिली डिकिंसन इज़ द एमिनेंट पोइटेस ऑफ। एमिली डिकिंसन कहाँ की पोइटेस थी? अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया या जापान? तो वो जो पोइटेस थी वो थी अमेरिका की। व्हेन वाज डिकिंसन बोर्न? डिकिंसन का जन्म कब हुआ था? 1842 में, 44 में, 1830 में या 1840 में? तो एमिली डिकिंसन का जन्म हुआ था 1830 में। एमिली डिकिंसन वाज बाय नेचर। एमिली डिकिंसन का नेचर कैसा था? वो शाई थी, अनमैनर्ड थी, रूड थी या सेंसिटिव थी? तो जो एमिली डिकिंसन थी वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी। एमिली डिकिंसन इज़ कंसिडर्ड ए ग्रेट पोइट ऑफ अमेरिका ऑफ द सेंचुरी। वो कौन सी सेंचुरी की एक ग्रेट पोइट कही जाती है? 19th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी की, 17th सेंचुरी की या 20th सेंचुरी की? तो वो पोइटेस कही जाती है वो थी 19th सेंचुरी की। शी कुड प्रिंट ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम पोएम्स। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन उनकी लाइफ टाइम में कितनी पोएम्स उनकी पब्लिश हुई थी? तो उनकी केवल 7 पोएम ही पब्लिश हो पाई थी उनकी लाइफ टाइम में। बाद में उनकी जो पोएम थी सारी वो बाद में पब्लिश हुई थी आफ्टर हर डेथ, और उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी थी। सी टॉक्ड टू विजिटर्स थ्रू ए हाफ क्लोज्ड। वो जो विजिटर से बात करती थी तो वो कैसे बात करती थी? आधा जो वो बंद कर लेती थी, क्या डोर, कर्टेन या विंडो या नन ऑफ देम? तो वो डोर को, यानी कि आधा दरवाज़ा वो बंद करके विजिटर से बात क्या करती थी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अपने नेचर में थी। सी केम टू बी रिगार्डेड एज, और उसको जो है क्या कहा जाता था? इसेंट्रिक, मैड, हैप्पी या नन ऑफ देम? तो उसको उनको जो है बहुत ज़्यादा इसेंट्रिक माना जाता था। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज़ ए शॉर्ट लिरिक ऑफ। सक्सेस इज़ ए काउंटेड स्वीटेस्ट जो है, इसमें टोटल कितनी लाइन है? तो इसमें जो है केवल 20 लाइन्स हैं इन 3 स्टेंजास। 3 स्टेंजा है और 12 लाइन्स है, यानी कि हर स्टेंजा में जो है 4 लाइन्स है। सक्सेस काउंटेड स्वीटेस्ट इज ए लिरिक पोएम बाय एमिली डिकिंसन रिटन इन। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट पोएम कौन से ईयर में लिखी गई थी? 1859, 1860, 1861 या 1862? तो ये लिखी गई थी 1859 में, 1859 ईस्वी में। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट वाज पब्लिश्ड एनोमसली इन। और ये पब्लिश कब हुई थी? लिखी तो गई थी 1859 में, और ये पब्लिश्ड कब हुई थी? ये पब्लिश्ड हुई थी 1864 में। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट वाज पब्लिश्ड एनोमसली इन। और ये कौन से जो है वर्क में उनकी पब्लिश हुई थी? द केयर टेकर डेली, द मॉर्निंग टुमारो, द ब्रुकलिन डेली यूनियन या नन ऑफ दिस? तो ये पब्लिश्ड हुई थी द ब्रुकलिन डेली यूनियन 1864 में। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट वाज रिपब्लिश्ड इन द एंथोलॉजी। और ये बाद में किस में पब्लिश्ड हुई थी? तो ये बाद में जो है पब्लिश्ड हुई थी, ये पब्लिश्ड हुई थी ए मास्क ऑफ पोइट्स में, ए मास्क ऑफ पोइट्स 1878। नेक्स्ट, सक्सेस काउंटेड स्वीटेस्ट इज़ वन ऑफ दो 7 पोएम्स। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट जो है पोएम, ये उन 7 पोएम में से है जो कि that were published in Dickinson's lifetime, that were published after her death, that has been most criticized by others या that has been most detestable of her poem। तो ये जो पोएम है ये जो है उनकी लाइफ टाइम में ही पब्लिश हो गई थी। जो 7 पोएम पब्लिश हुई थी उनमें से ये एक थी। द मेन थीम ऑफ एमिली डिकिंसन्स पोइट्री आर। एमिली डिकिंसन्स की पोइट्री की मेन थीम क्या रही हैं? लव एंड पेन, डेथ एंड सफरिंग्स, इमोर्टैलिटी या ऑल ऑफ दीज? तो एमिली डिकिंसन की जो पोइट्री थी उन सब की थीम जो है, उनकी थीम जो है ये सब है, लव एंड पेन, डेथ, सफरिंग्स, इमोर्टैलिटी। ये सब डिकिंसन की पोइट्री की थीम रही हैं। हु कैन टेल द डेफिनेशंस ऑफ विक्ट्री? विक्ट्री की डेफिनेशन के बारे में कौन बता सकता है? ए डाइंग सोल्जर, ए विक्टोरियस सोल्जर, एमिली डिकिंसन या नन ऑफ दिस? तो इसके बारे में केवल एक डाइंग सोल्जर ही बता सकता है जो हार गया हो। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन।
इस लाइन को कंप्लीट करनी है। टू कंप्रेंड एन एक्टर रिक्वायर सो रेस्ट, टू कंप्रेंड एन एक्टर रिक्वायर सो रेस्ट नीड। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज, सक्सेस जो है वो कौन बता सकता है सक्सेस के बारे में, सफलता मीठी है ये कौन बता सकता है, जो गोट सक्सेस इन लाइफ, जो लाइफ में सक्सेस हो गए हों, एन्जॉयड सक्सेस इन लाइफ, जिन्होंने लाइफ में सक्सेस को एन्जॉय किया हो, नेवर सक्सीड, जो कभी सक्सेस ही नहीं हुए हों, या नन ऑफ देम, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा नेवर सक्सीड। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। रिक्वायर सोरेस्ट नीड, पोएटिक डिवाइस यूज, रिक्वायर सोरेस्ट नीड, इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज है वो कॉन्सोनेंस है, क्योंकि इसमें जो आर है वो आर की जो है रिपीटेशन हुई है। रिक्वायर्स, सोरेस्ट, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, तो इसमें पैराडॉक्स है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सक्सेस को केवल वही लोग बता सकते हैं जो जीवन में कभी सफल न हुए हो, जिन्होंने जीवन में कभी सक्सेस ना मिली हो, जिन्हें केवल वही बता सकते हैं सक्सेस की स्वीटनेस के बारे में। एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन, एज ही डिफीटेड जब वह मर रहा था, डाइंग एज ही डिफीटेड जब वह हार गया, डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन ईयर, उसके कानों में जो है जीत की जो सेकंड मतलब जो उनके अगेंस्ट थी वो जो जीत चुकी थी, तो उसके कानों में जो है उसकी ध्वनि आ रही थी, उसकी साउंड्स जो है उसके कानों में आ रही थी। द डिस्टेंट स्ट्रेंस ऑफ, द डिस्टेंट स्ट्रेंस ऑफ, ये जो है कंप्लीट करनी है, इसमें आएगा ट्रियम्फ। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे, यानी कि जो जीत गए हैं वो नहीं बता सकते जीत की क्या इंपॉर्टेंस है, केवल वो बता सकता है जो हार गया है। डिकिंसन इज नोन एज एन एंटिसिपेटर ऑफ, डिकिंसन को जो है किसका एंटिसिपेटर कहा जाता था, तो मेटाफिजिक्स का। डिकिंसन वाज मेटाफिजिकल विद हर, डिकिंसन की क्या चीज़ थी जिससे वो मेटाफिजिकल थी, कह सकते थे हम कि वो मेटाफिजिकल है, उसकी विट, माइंड, हार्ट या आई, तो उसकी विट। डिकिंसन वाज मॉडर्न इन हर, डिकिंसन अपनी किस चीज़ में जो है मॉडर्न थी, रोमांटिसिज्म में, रिक्लूज, पोएम्स या ड्रेस, तो वो अपनी रोमांटिसिज्म में मॉडर्न थी। एमिली डिकिंसन इज कंसिडर्ड एज एन पोएटेस, उसको हम कैसी पोएटेस कह सकते हैं, प्योर, गुड, ओरिजिनल या बैड, तो एज एन ओरिजिनल पोएटेस। एमिली डिकिंसन हैज़ यूज्ड इन हर पोइट्री, एमिली डिकिंसन ने अपनी पोइट्री में क्या यूज़ किया है, क्राफ्ट, इमेजरी, ऑडियंस या नन ऑफ देम, तो एमिली डिकिंसन ने अपनी पोइट्री में इमेजरी को यूज़ किया गया है। हु कॉल्ड एमिली डिकिंसन नेक्स्ट टू व्हाइटमैन, एमिली डिकिंसन को नेक्स्ट टू व्हाइटमैन किसने कहा है, तो ये कहा है AC वार्ड ने। मैनी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ डिकिंसन वर, जो डिकिंसन की बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनमें से बहुत सी जो थी वो थी अनफिनिश्ड। हु डिस्कवर्ड द मास ऑफ हिडन पोएम्स आफ्टर द डेथ ऑफ डिकिंसन, डिकिंसन की डेथ के बाद जो है किसने उसकी हिडन पोएम्स को डिस्कवर किया था, तो ये क्या था, लाविनिया ने।